हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे हॉरर पॉडकास्ट शो में, जहां पे हम लोग सुनते हैं एक से बढ़कर एक हॉरर और सच्ची घटना पर आधारित कहानियां। इस बार की जो हॉरर स्टोरी है वो एकदम दिलचस्प है, जिसको सुनने के बाद वाकई में आपके रोंगटे खड़े हो जाने वाले हैं। और कहानी की स्टोरी भी बहुत ही लाजवाब है। तो देर ना करते हुए अपनी कहानी को स्टार्ट करते हैं। तो जो आज हम कहानी सुनने वाले हैं, रोमानिया देश के एक छोटे से शहर की, जहाँ पे कुछ परिवार रहते हैं जो कि क्रिश्चियन धर्म से संबंधित होते हैं। यूं तो यह कस्बा ज़्यादा बड़ा तो नहीं होता है, लेकिन अपने आप में बहुत ही अच्छा होता है। लेकिन इसके पास एक घना जंगल होता है, जो कि जंगल देखने में तो बहुत डरावना होता है और उससे जुड़ी बहुत सारी अफवाहें भी फैली हुई होती हैं। जैसे कभी कभी किसी चुड़ैल या भूत या यूएफओ का भी यहाँ पे देखे जाने का इस जंगल में भूत, चुड़ैल, यहाँ तक कि एलियंस के देखे जाने का दावा किया गया है। यहाँ की मिट्टी ऐसी है कि जहाँ पे बहुत ही कम जीवाश्म मिलते हैं। कहानी हमारी यहीं से शुरू होती है। तो रोमानिया जो देश था, उसका जो छोटा सा शहर है, वहाँ पे जो गांव था, तो यूँ तो गांव में ज़्यादा लोग होते नहीं हैं, इसलिए उस गांव का जो प्रशासन होता है या देख रेख जो होता है, वहाँ का एक मुखिया करता है। जैसे हमारे गांव का एक मुखिया होता है, वैसे वहाँ के गांव का एक मुखिया होता है, जो वहाँ का मेयर कहलाता है। मेयर का परिवार बहुत बड़ा तो नहीं था, पर उसमें उसके पिता, उसकी माँ और उसकी पत्नी साथ रहते थे। मेयर को कोई संतान नहीं थी और उसकी पत्नी अगर कभी भी गर्भवती होती भी तो उसका बच्चा मिसकैरेज या यूं ही खत्म हो जाता। और अगर कभी कभी बच्चा रुक भी जाता तो उसका बच्चा जीवन लेने के कुछ ही समय बाद मर जाता। लेकिन बड़ी कोशिशों, मिन्नतों, पूजा पाठ के बाद उसके यहाँ एक बच्चे ने जन्म लिया। लेकिन जन्म के तुरंत बाद उसे, यानी उस बच्चे को आईसीयू में भर्ती करवाना पड़ जाता है, क्योंकि बच्चे की तबीयत बहुत तेजी से बिगड़ रही होती है। ऐसे में उस मेयर ने अपने दोस्त को इस बारे में बताया, तो उसके दोस्त ने उसे कुछ भूत प्रेत संबंधी अपनी चिंता को व्यक्त किया और उसके दोस्त ने उसे एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताया जो झाड़ फूक संबंधी कार्यों को किया करता था, और वह व्यक्ति अपने कार्यों में बहुत प्रसिद्ध भी होता है। जब आज मेयर ने उस झाड़ फूक करने वाले व्यक्ति को अपने घर बुलाया, जब झाड़ फूक करने वाला व्यक्ति उसके घर में प्रवेश करता है तो उसे कुछ अजीब सा महसूस होता है। कुछ देर बाद वह उसके हर कमरे में जाता है और इधर उधर बड़ी गौर से देखता है और कहता है, आपके दादा आपसे बहुत नाराज हैं, क्योंकि उनकी कब्र जहां दफनाई गई है वह जगह अच्छी नहीं है। यह सुनकर मेयर कहता है, हमने तो एक मॉन्क की सहायता से अच्छी जमीन खोजकर उनकी ताबूत को वहां पर दफनाया था, फिर ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन झाड़ फूक करने वाला व्यक्ति अपनी बातों पे अड़ा रहता है और कहता है, वह जमीन अच्छी नहीं है, आप मेरी बात मान लीजिए। वैसे हम आपको बता दें कि उस शहर में लोगों को दफनाने के लिए अच्छी जमीन का चुनाव होता रहता है। मतलब आप किसी
मरे हुए व्यक्ति को कहीं ऐसे वैसी जगह नहीं दफना सकते। वहां के लोग कुछ विशेष पूजा पाठ वाले व्यक्ति की सहायता से एक अच्छी भूमि का चुनाव करते हैं और फिर उस मरे हुए व्यक्ति को वहां पर दफना दिया जाता है। यहाँ पर अमीर व्यक्तियों द्वारा उस शहर के सबसे महंगी से महंगी जमीन को खरीदकर अपने मृतकों को वहां दफनाने की प्रथा बहुत प्रचलन में थी, ताकि उनकी आत्मा को शांति मिल सके। मेयर ने भी ऐसी ही जमीन को खरीदकर और अपने दादा को वहां एक मॉन्क की सहायता से दफनाया था। पूजा पाठ करने वाले व्यक्ति ने मेयर को बताया, अगर हम एक बार कब्र को खोद देते हैं तो हमारे पास दो विकल्प होते हैं, या तो उस व्यक्ति को दूसरी जगह पर दफना दिया जाए या उस व्यक्ति को जला दिया जाए। इस बात के लिए मेयर की मां राजी नहीं हुई। साथ ही उनके पिता भी इस बात का विरोध कर रहे थे, क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि उनके पिता को दोबारा खोदा जाए या उन्हें मरने के बाद भी परेशान किया जाए। लेकिन मेयर अपनी बात पर अड़ा रहा, क्योंकि वह अपने बच्चे का जीवन बचाना चाहता था और उसको लगता था अगर उसके दादा की कब्र को दूसरी जगह हटा दिया जाए तो शायद उसके परिवार में सब कुछ अच्छा होने लगेगा। पूजा पाठ करने वाले व्यक्ति ने कब्र को खोजने के लिए एक विशेष दिन चुना और मेयर से उस स्थान के बारे में पता किया, और कुछ ही दिन बाद उस झाड़ फूक करने वाले व्यक्ति ने कुछ 4-5 आदमियों के साथ कब्र खोदने के लिए उस स्थान पर चला जाता है। कुछ ही देर में मजदूरों ने कब्र को खोज निकाला और उसको खोदकर एक गाड़ी में लाद कर दूसरे स्थान पर दफनाने के लिए भेज दिया। लेकिन एक मजदूर ने, जो कि उस कब्र में ही खड़ा रहता है, वह अपने पास देखता है एक अजीब सा सांप उसके पैरों के पास आता है, जो देखने में तो सांप लग रहा होता है, लेकिन उसका जो सिर होता है वो कुछ इंसानी टाइप का दिखता है। ऐसे में वह उसे देखकर डर जाता है और उसको अपने हथियार से वहीं पर मार देता है, जिससे उस सांप की वहीं मृत्यु हो जाती है और वह घबरा कर उस कब्र से निकलकर वहां से अपने घर को चला जाता है। उस ताबूत को निकाले हुए कुछ समय ही हुआ होता है, तभी वहां पर बहुत तेज बारिश होने लगती है, बिजलियां कड़कने लगती हैं, आसमान में अंधेरा छाने लगता है। लोगों को अब समझ नहीं आ रहा होता है यह क्या हो रहा है। शहर में एक तो कहावत वहां बहुत ही प्रचलित थी कि जब भी बारिश हो रही हो तो ना तो लाश को दफनाया जा सकता है और ना ही उसे जलाया जा सकता है, क्योंकि अगर ऐसा कुछ किया जाता है तो उस व्यक्ति की आत्मा को कभी भी शांति नहीं मिलती है। ऐसे में अब उन लोगों के पास कोई चारा नहीं बचता है और उन लोगों ने उस ताबूत को एक मोर्चरी में रख देते हैं और मौसम के ठंडा होने का इंतजार करते हैं। मोर्चरी वह स्थान होता है जहां पर लाशों को रखा जाता है ताकि वह सड़े गले नहीं, बदबू ना करें। मेयर के दादा का कब्र बहुत ही रॉयल तरीके से बनाया गया था। उसमें महंगी लकड़ियों का प्रयोग किया गया था, क्योंकि वो खानदानी भी थे। वहां का जो शहर था, तो जो वहां के निवासी थे
वो जब भी अपने परिवारजनों की कब्र को या यूं कहें ताबूत में उस लाश को रखते थे, तो उस व्यक्ति से संबंधित जितनी भी चीजें जुड़ी होती हैं, चाहे वो महंगी हो या सस्ती हो, उस ताबूत में उस लाश के साथ रख देते थे। यह बात मोर्चरी के एक कर्मचारी को बहुत अच्छे से पता थी। तो उस कब्र को या ताबूत को देखकर उसके मन में लालच आ जाता है और वह सोचता है, अगर मैं इस कब्र या ताबूत को खोल दूं तो मुझे इसके अंदर रखे हुए कीमती सामान मिल जाएंगे और वह बहुत अमीर हो सकता है। इसी लालच में उसने यानी उस कर्मचारी ने रात में जब मोर्चरी में कोई नहीं होता है तो वहां जाता है और एक हथियार से उस ताबूत को खोलने का प्रयास करता है। खोलते वक्त ही वहां झाड़ फूंक करने वाला व्यक्ति आ जाता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो जाती है और उस व्यक्ति ने उस ताबूत के ढक्कन को खोल दिया होता है। ढक्कन के खुलते ही एक अजीब सी हवा ने उस व्यक्ति को उड़ाकर जमीन पर पटक देता है और झाड़ फूंक करने वाले व्यक्ति से टकराकर बाहर की ओर तेजी से निकल जाती है। अब झाड़ फूंक करने वाला व्यक्ति घबरा जाता है और उसको शक हो जाता है कुछ ना कुछ बहुत बुरा होने वाला है। मेयर अपने घर पर बैठा हुआ होता है और उसको एक फोन कॉल आता है जो कि झाड़ फूंक करने वाले व्यक्ति का ही होता है और वह मेयर से कहता है, आपके दादाजी के ताबूत को एक व्यक्ति ने खोल दिया है और उससे जो आत्मा निकली है अब वह आजाद हो चुकी है। मेयर जब फोन पर बात कर रहा होता है तभी उसके घर पर उसका जो डोरबेल है वो बजता है और बात करते करते वह दरवाजे पर जाता है और पूछता है, कौन है? वहां के दरवाजे के पीछे से आवाज आती है, मैं झाड़ फूंक करने वाला वही व्यक्ति हूँ, दरवाजा जल्दी खोलो, बहुत महत्वपूर्ण बात करनी है। यह सुनते ही मेयर के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि मेयर अभी तो उस झाड़ फूंक करने वाले व्यक्ति से ही बात कर रहा होता है। यह बात जब उस झाड़ फूंक करने वाले व्यक्ति को पता चलती है तो वह मेयर को दरवाजा न खोलने की चेतावनी देता है और कहता है, अपने घर की खिड़की खोल दो और खिड़की के पास चले जाओ। मेयर उसकी बातों के अनुसार ही काम करता है और अपने घर के एक खिड़की के पास जाकर उसे खोल देता है और तभी फोन से एक डरावनी हंसी आती है और वह हंसी ही मेयर के कानों में पड़ते ही मेयर के पसीने छूटने लगते हैं, क्योंकि वह फोन उस झाड़ फूंक करने वाले व्यक्ति का नहीं होता है बल्कि उस आत्मा का होता है जो उस ताबूत से निकली हुई होती है। घर की खिड़की खोलते ही वह आत्मा मेयर के शरीर के अंदर प्रवेश कर जाती है और इधर झाड़ फूंक करने वाला व्यक्ति जो दरवाजे पर खड़ा होकर मेयर को आवाज दे रहा होता है, वह दरवाजा तोड़कर मेयर के कमरे में घुस जाता है और वह देखता है मेयर हवा में लटक रहा होता है और अजीब सी हरकतें कर रहा होता है। कुछ ही देर में मेयर खून की उल्टियां करने लगता है। यह देखकर वह झाड़ फूंक करने वाला व्यक्ति और भी डर जाता है और कुछ ही समय में मेयर की गर्दन चारों तरफ गोल गोल घूमने लगती है और वह उस समय में मर जाता है। अब वह आत्मा मेयर के शरीर से निकलकर उसके बच्चे को मारने के लिए अस्पताल की ओर चली जाती है। यह बात झाड़ फूंक करने वाले व्यक्ति को एहसास हो जाता है। उस व्यक्ति ने तुरंत ही मेयर के पिता के पास फोन मिलाया
और मेयर के मरने की सूचना देता है। साथ ही यह भी बताता है कि जिस मॉन्क ने आपके पिता के ताबूत को दफनाने के लिए जमीन चुनी होती है वह कोई मॉन्क नहीं होता है। यह सुनकर मेयर के पिता चौंक जाते हैं और पूछते हैं तब वह कौन था। तो झाड़ फूक करने वाले व्यक्ति ने बताया वह आपके शहर का ही एक व्यक्ति होता है जो आपके बेटे यानी मेयर के कार्यों से खुश नहीं होता है, क्योंकि मेयर के कुछ फैसलों के कारण उसका बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। इस वजह से उसे गरीबी का सामना करना पड़ता है और इस गरीबी में उसके परिवार के, उसकी पत्नी, उसके बच्चे की मृत्यु हो जाती है। इस वजह से वह मेयर से अपना बदला लेने के लिए मौके खोज रहा होता है। उस व्यक्ति ने आपके पिता यानी मेयर के दादा की लाश को उस ताबूत में जो रखा था उसे बदल देता है और उस लाश की जगह पर एक खतरनाक खूंखार व्यक्ति की लाश को उसमें डालकर दफनवा दिया होता है। और कुछ दिन बाद वहां जाकर उस व्यक्ति ने उस कब्र में रखी लाश को यानी उस लाश की आत्मा को जीवित कर दिया और मेयर से बदला लेने के लिए उस लाश को भेज दिया। इधर वह आत्मा मेयर के शरीर से निकलने के बाद और बच्चे को मारने से पहले मेयर की पत्नी के पास जाती है और उसकी पत्नी को जिंदा ही जला देती है, जिससे उसके पत्नी की वहीं ही मृत्यु हो जाती है। अब वह आत्मा मेयर के बच्चे के पास होती है और उसको मारने के लिए उसके शरीर के ऊपर यानी उसके सीने के ऊपर अपने हाथ को धीरे धीरे फेरने लगती है, जिससे बच्चे की सांसें उखड़ने लगती है और वह बच्चा अब बहुत तेजी से रोने लगता है, मानो उसकी सांसें ही थमने वाली हों। ऐसी वह आत्मा अपने कार्यों को कर ही रही होती है। इधर झाड़ फूक करने वाला व्यक्ति मेयर के पिता के पास बात कर रहा होता है और मेयर के पिता से उसके यानी मेयर के दादा के ताबूत को जलाने की अनुमति मांगता है। लेकिन मेयर के पिता और उसकी माँ दोनों हुई उस ताबूत को जलाने के सख्त खिलाफ थे। वह समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करना चाहिए और कुछ ही देर में उन्होंने एक फैसला लिया और ताबूत को जलाने के लिए उस झाड़ फूक करने वाले व्यक्ति को अपना अनुमति दे दिया। अनुमति पाते ही झाड़ फूक करने वाले व्यक्ति ने उस ताबूत को वहीं पर जला दिया। ताबूत के जलते ही उस आत्मा की चीख निकलने लगती है और वह तेजी तेजी से डरावनी आवाजें निकालने लगता है और कुछ ही देर में वह आत्मा वहीं खत्म हो जाती है और कुछ ही देर में बच्चा फिर से स्वस्थ हो जाता है। तो ये कहानी थी हमारे आज के पॉडकास्ट की। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा पॉडकास्ट अच्छा लगा होगा और अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक कर दें। हो सके आप चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको समय समय पर नई कहानियाँ मिलती रहे। फिलहाल मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।